हाँ, अब सवाल आता है क्या कि तुम देखोगे कि पब्लिक आई एक्शन किधर से है। जैसे मान लो कि इधर इधर डिसिप्लिन वाले व्यक्ति बैठ गए, ठीक है, और तुम देखोगे इंटरेस्टेड पब्लिक किधर है, उधर ज्यादा समय दोगे, ठीक है, फिर उधर से लपेट करके उधर जा जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ करना है। और दूसरी बात क्या कि जो भी तुम्हारा बैठेगा वहां पर स्किप करने वाला, ठीक है, वो सब सराउंडिंग में ऐसा बना करके बैठेगा जो कि चारों तरफ से उसका रिप्रेजेंट हो। जैसे कि तुम लोग जो नाटक देखोगे तो वन साइडेड तुम करोगे तो ऐसा नहीं मजा आएगा। वन साइडेड एक स्टेज शो के लिए होता है ना, हमें सराउंडिंग साइडेड रखना है, चारों तरफ फोकस कराना है पब्लिक को। और जो बात करेंगे हम लोग पब्लिक से आई कॉन्टेक्ट करेंगे, एड्स हो जाता है तो ये कैसे फैलता है ना, इसके साथ कैसे क्या होता है। अब आप लोग को पता है कि अगर मैं, जैसे मान लो कि मैं एक बहुत बड़ा शासक, ठीक है, और आप सब मेरे सेना, और हम लोग गए एक किसी दूसरे देश को जीत लिए, ठीक है, और अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप किए, तो क्या हमें एड्स हो सकता है? नहीं, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैंने 1000 महिलाओं के साथ रिलेशनशिप किया तो मुझे एड्स हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। यस सर, हो सकता है। यस सर। मार्क है एड्स पेशेंट के साथ रिलेशनशिप होने से होता है, नहीं तो तुम्हारे सारे जितने भी आए थे बादशाह लोग और आक्रमणकारी लोग सब एड्स से ही न मर जाते। समझ रहे बात? यस सर। हाँ, तो एड्स सिर्फ एड्स पीड़ित के साथ रिलेशनशिप करने से होता है, ठीक है। अब एड्स क्या है? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम और डिजीज में क्या अंतर होता है? सिंड्रोम मींस होता है ग्रुप ऑफ डिजीज और डिजीज मींस डिजीज, है ना। यानी कि हमने ये जाना कि जो एड्स होता है वो ग्रुप ऑफ डिजीज होता है, ठीक है। हाँ, तो अब बात करें क्या किसी व्यक्ति को एड्स होता है, क्या हम उससे भर्ती कर सकते हैं? अगर हमको पता चल गया कि इस शख्स को एड्स है, एक व्यक्ति को एड्स हो गया, वीडियो बना रहा हो, बन रहा है सर, बन रहा है सर। माना कि एक व्यक्ति को एड्स हो गया तो क्या वो किसी से दोस्ती नहीं कर सकता? क्या उसका दिल टूट गया है? वो दोस्ती करेगा। दोस्ती से एड्स नहीं फैलता, बल्कि उससे कांटेक्ट होने से। कैसा कांटेक्ट? यानी कि एड्स पीड़ित के शरीर में एक वायरस होता है, HIV। कौन सा वायरस? HIV। कौन सा? HIV। हमने ये जाना कि एड्स पीड़ित के अंदर एक वायरस होता है और वो वायरस किसी दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए, किसी के और पास जाना नहीं चाहिए। अब ये कैसे जाएगा दादिया? सवाल आता तो इसे जाएगा? ऐसे नहीं जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि ब्लड के कांटेक्ट से भी जा सकता है। जैसे अभी अभी कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति सेल में गया है और उसका सेविंग हुआ है, तो अस्पताल में उसका ब्लड का कंटेंट है और दूसरा ब्लड का कंटेंट थोड़ा सा भी वो दिखेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वायरस दिखता नहीं है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया से 10,000 गुना छोटा होता है, बैक्टीरिया से 10,000 गुना छोटा होता है, वो दिखता नहीं है। तो अस्पताल से लगाए तो अस्पताल में आ जाएगा वायरस और दूसरा व्यक्ति आया, आना लपेट के उसको भी लगा दिए तो उसको हो जाएगा एड्स।
अब उसके घर वाले कहेंगे कि किधर मुंह काला किया नहीं। अब यहाँ ना हुआ मुंह काला, क्या करेगा लाला? यस सर। समस्या ये है कि उसने कहीं मुंह काला नहीं किया, बल्कि हंसने के चक्कर में लपेटा गया। लेकिन और मैं एक मजेदार बात बताऊं, हम लोग देखते हैं गांव में दूसरे के बरस से दूसरा कोई मुंह धो लेता है। यस सर। होता है, दूसरे के बरस से दूसरा कोई मुंह धो लेता है। होता है होटल में, टूथब्रश से भी होटल में। एड्स होता है। अरे और कभी भी किसी के टूथपेस्ट से ऐसे लगा के नहीं लेना चाहिए, चूना लगा के, चूना लगा के। यानी कि इधर दबाए तो थोड़ा दूर से लेना चाहिए, ठीक? समझ रहे हो? यस सर। तो टूथ ब्रश जो होता है दूसरे का यूज नहीं करना चाहिए। अगर एड्स पीड़ित व्यक्ति का ब्रश आप यूज किए तो उससे भी आपको एड्स हो सकता है, ठीक है? और दूसरा एक और बात, सीधी सीधी बात, कि एड्स का वायरस सलाइवा में भी होता है और एड्स का वायरस ब्लड में भी होता है ना? तो अगर लॉन्ग टाइम सिर्फ किसी के साथ किस भी करेंगे, अगर वो एड्स पीड़ित हो तो आपको एड्स हो सकता है, ठीक है? तो ये थी एड्स की जानकारी। एड्स का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं और उसका वायरस का नाम जानते हैं, HIV। ठीक है? और जिस किसी को एड्स हो जाता है वो कमजोर हो जाता है, उसके अंदर जो है इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी नाम ही है। इससे होने से आपके अंदर का इम्यून सिस्टम समझे? यस सर। तो इस तरह से कोई एक्सप्लेन करने वाला बन सकता है शिकारी, जो हर एक्ट मतलब एक एक्ट के बाद उसको एक्सप्लेन करे तब ये बनी हो। इंजरी हो या वुंड हो तो वैसे में वायरस जो है आपको ओरल कैविटी में आ सकता है, ठीक है? लेकिन ये कंफर्म नहीं है, खाने पीने में कभी मशहूरा कभी उधर, लेकिन ये कह रहा है कि हाँ नॉर्मल सलाइवा में नहीं होता। तो चलो ये मेरा एक मिस्टेक था, लेकिन मैंने भी कहीं पढ़ा था कि सलाइवा में भी वायरस होते हैं। इसको मैं देखूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक? ओके सर। और कोई कुछ पूछना चाहते हो? और प्रोग्राम के लिए डांस कौन कर रहे हैं? डांस अच्छा चलो सर, ठीक नहीं, हम तो एक दो ऐसा ड्रामा देखेंगे उस पर डांस कैसे करोगे हम नहीं सोच रहे। नाराज नहीं होना है, हम व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ हम गाने के बोल बताएंगे। किसी ने हमको भेजा समझे तो कहते भाई तो ले